सलाम दोस्तों, खुशामदीद इम्पैक्ट टुडे की एक और नई किस्त में। मेरा नाम मार्क है, ये मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया है। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारा प्रोग्राम देखने के लिए चुना, क्योंकि हम खुदा के कलाम की ताकत पर यकीन रखते हैं जो हम आपके सामने पेश करते हैं। खुदा एक अजीम खुदा है और वो आपसे मोहब्बत करता है और वो आज आपके लिए बड़ी बातें करने वाला है। आमीन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम इकसात की रसाई हासिल कर सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं, और पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, न्यूज़लेटर भी देख सकते हैं, सब उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमें बताएं कि यीशु ने में आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया। आप हमारे साथ शरीक भी हो सकते हैं ताकि हम इस खिदमत को मुख्तलिफ सूबों के ज़रिए दुनिया भर में आमीन। अंजील को जारी रख सकें। हालेलुया। हालेलुया! खुदा अच्छा है ना? हाँ, आमीन। मेरे ख्याल में आपके पास एक गवाही है जो हमसे बाँटेंगे। बिल्कुल, लोग फ़ोन करते हैं और हम हर गवाही टीवी स्टेशन से नहीं माँगते। वो हमें बताते हैं कि लोग शिफ़ा पा चुके हैं और फिर 1 या 2 मिसालें देते हैं। हाल ही में एक शख्स ने फ़ोन किया। वो तकरीबन बिस्तर से बंधे हुए थे क्योंकि उन्हें कमर का मसला था। वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, मगर खुदा ने उन्हें शिफा दी जब वो प्रोग्राम देख रहे थे। खुदा ने उनके जिस्म को छुआ। एक लड़की नौजवान थी और वो खुदा की कुदरत से शिफा पा गए। हालेलुया। आमीन। आमीन। एक और शख्स जिसे मलेरिया था, उसने फ़ोन किया और वो खुदा की कुदरत से शिफा पा गया। आमीन। और भी हैं, हाँ, लेकिन हम उन्हें अगली किस्त के लिए बचा कर रखेंगे। खुदावंद भले हैं, उनकी शफ़क़त अबदी है। आमीन। इसकी वजह क्या है कि हम आपसे गवाहियाँ बाँटते हैं, ताकि आप ईमान से मज़बूत बनें। हाँ, जब खुदा एक को शिफ़ा देता है, जो हमारे शो को देखते हैं, वाक़ई ही इसलिए नहीं कि खुदा उनको शिफ़ा देता है, बल्कि इसलिए कि वो उसको कबूल करते हैं। जब हमारा शो देख रहे होते हैं, बिल्कुल यही चीज़ आपके लिए भी हो सकती है। ये सही है। आमीन। आमीन। तो तैयार हो जाएं अपने मौजज़ा को लेने के लिए। अपने दिलों को खोलिए और जब ये शो खत्म होगा तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि हमारे साथ दुआ करें और अपने ईमान को अमल में लाएं। अभी से अपने ज़हन को बनाएं। आज मैं अपने मौजज़ा को लेने लगा हूँ। आज का दिन मेरा है आमीन। मौजज़ा के लिए। आमीन। अब खुदावंद का हम शुक्र हो। बात कर रहे थे हाथों को बढ़ाना। चंद एक साथ से हम शुरू करेंगे। हम अब तक इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे मरकज़ 5 बाब। हम उस कहानी को पढ़ेंगे जिस औरत का 12 बरस से खून जारी था। मरकज़ 5 बाब में हम शुरू करेंगे 24 आयत से। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यीशु एक ऐसी जगह पर हैं और एक लड़का उनके पास आता है और मिन्नत करता है इखलास से। सिरे से तसव्वुर करें, क्या आपने कभी किसी से दिल से मिन्नत की है? क्यों? क्योंकि उसकी बेटी मर रही थी। वो बिल्कुल मरने के करीब थी। आ और अपने हाथ उस पर रख, वो ठीक हो जाएगी और जीती रहेगी। वो मिन्नत कर रही है कि यीशु मेरे घर में आ, और यीशु रज़ामंद हुए। तो हम पढ़ेंगे मार्क 5 बाब और उसकी 24 आयत से। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए उस पर गिरे पड़ते थे। तो इसका मतलब ये है कि उस पर दबाव डालते थे। हाँ, हम इसके बारे में रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बात कर रहे थे। एक और तर्जुमा इसे ऐसे कहता है कि बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। तो ये बहुत सारे लोग थे जो यीशु पर दबाव डाल रहे थे। और ये क्या कहता है? फिर एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था, कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ। याद रखें कि वो हजूम उसे डुबा रहा है। उसके ऊपर गिरते गिरते वो इस तरह से था, घेर रही है। बाइबल कहती है कि वो भीड़ में थी, अपना रास्ता बना रही थी। सही, क्योंकि उसने कहा अगर मैं सिर्फ उसके कपड़ों को छू सकूं मैं ठीक हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने उस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने
फिलफोर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली। फिर भीड़ से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू क्या देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है? तो फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती उसके पास आई और उसके आगे घेर पड़ी और सारा हाल उसे सच सच कह दिया। उसने उससे कहा कि बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची रह। हालेलुया! कितनी ताकतवर और ज़बरदस्त कहानी है। अब वजह ये है कि हमने ये कहानी पढ़ने का इंतखाब क्यों किया। मेरा मतलब है उसने उस पर हाथ नहीं रखा। तो हम इस कहानी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये कहानी बाइबल की किसी दूसरी कहानी से ज़्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाती है कि किस तरह रूहुल कुदूस के मसा के बहाव के या खुदा की कुदरत के बहाव से फ़ाल किया जाए। अगर आपको याद है तो हमने पिछली 2 एक साथ में हाथों के रखने और खुदा की शिफा देने वाली ताकत के एक शख्स के ज़रिए बहने के बारे में बात की थी। देखिए, यीशु को बहुत सारे लोग घेर रहे थे और उसे छू रहे थे, लेकिन खुदा की ताकत उससे उन तक नहीं बही। लेकिन इस एक औरत ने उसे मुख्तलिफ तरीके से छुआ और जिस तरीके से उसने उसे छुआ, उसने खुदा की ताकत को जिसे यीशु मसीह किया गया था, उसके कपड़ों से सीधा उसके जिस्म में बहने के सबब बना और वो शिफा पा गई। और देखें, यीशु ने क्या कहा? तुझे तेरे ईमान ने अच्छा किया। हालेलुया। अब अगर आप तफ़सील से देखें, एक शिफ़ा देने वाली ताकत का बहाव था, जो यीशु से उसके जिस्म में दाखिल हुआ। फिर भी यीशु ने उसे कभी नहीं कहा, मेरी ताकत ने तुझे शिफ़ा दी। उसने कभी नहीं कहा कि मसीह ने तुझे शिफ़ा दी। उसने कभी नहीं कहा, मेरे ईमान ने तुझे शिफ़ा दी। अब हम जानते हैं कि यीशु ईमान में काम करता है और बड़ी ताकत। और बड़ी ताकत वो मसीह किया गया था। अमाल 10:38 आयत कहती है, खुदा ने यीशु नासरी को कैसे मसीह किया। और वो घूमता रहा, यीशु नासरी को रूहुल कुद्दूस और ताकत के साथ मसा किया गया सही। और वो अच्छा काम करता रहा, सबको शिफा। शिफा देता रहा जो शैतान के ज़ुल्म में थे, क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो यीशु शिफा देने वाली ताकत से मसा किया गया है, वो रूहुल कुद्दूस से मसा किया गया है। फिर भी बहुत से लोगों ने उस दिन उसे सिर्फ़ तजस्सुस की वज़ह से छुआ और उनके लिए कुछ भी ना हुआ। अब बाइबल में और भी मिसालें हैं जहाँ हर एक शख्स ने उसे छुआ और उन्होंने शिफा पाई। लेकिन इस कहानी में सिर्फ वो औरत जिसको खून का मर्ज़ था, उसने यीशु को छुआ और उसमें से कुदरत निकली और उसके बदन में गई और वो फ़ौरन शिफ़ा पा गई। वो 12 साल थी बीमार और तकलीफ़ में थी। बहुत से लोग उसे छू रहे थे, लेकिन उसका छूना मुख्तलिफ था। हाँ, और वो क्या है? हम जानते हैं कि यीशु ने कहा, बेटी हौसला रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो उसने क्या किया? हम जानते हैं कि यीशु ने कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो उसने ईमान का इज़हार करने के लिए क्या किया? पहले उसने यीशु के बारे में सुना, लेकिन एक अहम बात, उसने कहा, क्या तुमने ये सुना? उसने कहा, अगर मैं उसकी पोशाक का कोना छू लूँ, मैं शिफ़ा पा जाऊँगी। उसने कुछ कहा और उसने किया, उस पर अमल किया जो उसने यकीन किया था और कहा, वो ईमान है। ये ईमान है। ईमान खुदा की ताकत को अमल देता है। ये एक स्विच की तरह है। आपके पास एक कमरे में बिजली का निज़ाम में ये सब ताकत महफूज़ हो सकती है। लेकिन तब तक बिजली का बहाव नहीं होगा जब तक कोई स्विच नहीं पलटता और जब कोई स्विच पलटता है वो ताकत जो वहां बहने के लिए इंतजार कर रही है बहना शुरू हो जाती है। खैर, खुदा की शिफा देने वाली ताकत रूहानी दुनिया में खुदा की ताकत है और वो वहां है, वो बहने के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन किसी को स्विच को पलटना होगा आमीन। और वो ईमान है जो स्विच पलटता है। और आप ये कैसे करते हैं? आप कुछ कहते हैं, आवाज़ चालू हो गई। ये क्या है? आवाज़ चालू हो गई। ये क्या है? आवाज़ चालू हो खुदा गई। की ताकत, खुदा का मसा
आवाज़ से चलता है। हालेलुया! हालेलुया! आमीन। ये मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। मैं हिंदुस्तान के गाँव में अंजील की मुनादी कर रहा था और वहाँ सिर्फ 100 150 लोग थे जब अचानक वो महसूस होने वाला मसा वो मेरे हाथों में पैगाम के दरमियान आया और मुझे लगा कि आगे बढ़ने से कम मुझे एक शख्स पर हाथ रखना है। तो मैं रुक गया और मैंने कहा, कोई एक शख्स आगे आए, खुदा तुम्हें शिफा देगा। असल में कोई बहुत करीब था, वो आगे आया, मैंने उस पर हाथ रखा लेकिन मुझे लगा कि वो नहीं था। मैंने कहा, एक और शख्स, तुम आगे आओ, खुदा तुम्हें शिफा देगा। अगली बात जो मुझे पता चली, वहाँ एक शख्स था, पीछे से अपनी टांग खींचता हुआ चलता आ रहा था। वो चल भी नहीं रहा था, वो बगल में हरकत कर रहा था, अपनी लंगड़ी टांग को खींचता हुआ। बाद में पता चला कि वो 18 साल से ऐसे था। पैदाइश के वक्त उसे पोलियो हो गया था। सिर्फ खड़ा होना उसके लिए तकलीफ और दर्द का सबब था। उसकी टांग बेकार थी। मैंने उसकी टांग पर हाथ रखा और मैंने उसकी टांग से बात की। टांग, मेरी बात सुन, मेरी आवाज़ का हुक्म मानो, शिफा पाओ, ठीक हो जाओ। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तेरी कुदरत उसकी टांग में बह रही है। वो आदमी फौरन शिफा पा गया। मसा आवाज़ से काम करता है। आमीन। आमीन। अभी हाल ही में हम खिदमत कर रहे थे। हंड्रेड्स में वहाँ पर एक औरत थी, उसके बाद उसने बताया कि मैं उस रात आई थी कि शिफ़ा पाऊँ। वो और उसका शौहर पहले ही इस बारे में बात कर रहे थे कि आज मैं उस घर की मीटिंग में जाऊँगी और मैं अपनी शिफ़ा को पाऊँगी। यही उसका ईमान था। और अब जानते हैं क्या? मुझे अब याद आया। देखें, उन्होंने एक माँग रखी। हाँ, वो मीटिंग ज़रूरी नहीं थी कि हम बीमारों के लिए दुआ करने वाले थे। इसका ऐलान किया गया। नहीं, ये ऐलान किया गया कि हम रहनुमाओं से बात करने वाले थे। रहनुमाओं। ये एक रहनुमाई मीटिंग थी और उन्हें बताया गया कि हम अंजील की मुनादी करते हैं और खुदा हमें मौजज़ात में इस्तेमाल करता है। लेकिन ये शिफ़ा के तौर पर ऐलान नहीं किया गया वे था। आएँ और शिफ़ा पाएँ। सही, लेकिन उन्होंने अपने दिल में इरादा किया, हम उस मीटिंग में जाएँगे और हम शिफ़ा पाएँगे। ये उन्होंने कहा, और जो हाँ, दिलचस्प बात ये है कि मैंने पैगाम शुरू करने से पहले अचानक खुदा की शिफ़ायाबी और महसूस होने मसा। वाली मौजूदगी मेरे हाथों हाँ, में आ गई। मैंने कहा, क्या यहाँ कोई है जिसे शिफ़ा की ज़रूरत है? वो अकेली आगे आई। और उसने एकदम से कहा, हाँ, हाँ, और वो आई और वो बर्दाश्त कर रही थी। 9 साल से उसके कानों में झनझनाहट से तकलीफ़ थी। हाँ, वो 9 साल से उस कानों की झनझनाहट से तकलीफ में थी। उस रात वो चली गई। झनझनाहट उस रात आंसू चली गई थी। आंसू उसके गालों से बह रहे थे क्योंकि वो इतनी खुश थी कि वो तकलीफ से आज़ाद हो गई है। हाँ, आमीन। लेकिन आमीन। गौर करें, उसने एक मांग रखी। उसने और उसके शौहर ने कहा कि आज रात हम जाएंगे और शिफा पाएंगे। हाँ, मेरा मतलब है कि ये मेरे साथ शख़्सी तौर पर हुआ। हाँ, मैंने आपको कहा कि हम उस इबादत पर जाएँगे, हमें मिलेगा जो हम चाहेंगे आमीन। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? हम गए और जो चाहा ये मिला। सही है। तो उसने दुआ की दरख्वास्त रखी और जब मैंने उस पर हाथ रखा, हम भी दुआ में शामिल हो गए। हाँ, हमने अपने ईमान को बीच में डाला, उसके ईमान की तरफ। ये एक मजमुआ था। अब वो शख़्स जो अपनी टाँग के आगे घसीट कर सामने लाया, मुझे हाँ, नहीं पता उसमें कोई ईमान था या नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा के रूह ने उसे छुआ और वो शिफा पा सही गया। कहा। होंडुरस में हम एक मीटिंग में थे, हम एक गाँव में थे। ये एक बिल्कुल नया गिरजा था, वहाँ कम से कम 4 ख़वातीन थीं। उनमें बच्चादानी का कैंसर था। हाँ, कम से कम 4 खातून थीं जिन्हें बच्चादानी के मसले थे। मेरा ख़्याल है कि उनमें से 3 को रसोलियाँ थीं हाँ, और खुदा की कुदरत, उसका मसा, उसकी महसूस होने वाली हज़ूरी हमारे हाथों में आग हाँ, की तरह थी। हाँ, हमने उन हाँ, सब उन के सब ने सर कहा पर था। हाथ रखा और उनसे पूछा, क्या तुम ये महसूस कर रही हो? वो बोली कि हम महसूस कर रहे हैं। पाक रूह आग। की आग उनके रहम में, और वो खुदा की कुदरत से तब शिफा से मैंने पा गए। पादरी से सुना है हाँ, और उन लोगों को उस कैंसर से रिहाई मिली है। आमीन। आमीन। हालेलुया! हालेलुया! क्या मौजज़ा है, मौजज़ा करने वाला यीशु। यीशु ज़िंदा है। आमीन। आमीन। लेकिन सुनो, अ अ अगर तुम समझते हो, तो ये बात याद रखो, मसा ईमान के अमाल से बहता है। सही। खुदा की कुदरत वहाँ थी, खुदा की कुदरत यहाँ है।
और ईमान उसमें हरकत लाता है, अमल देता है। आमीन। तुम्हें अपना ईमान इस्तेमाल करना है, और ईमान कैसे इस्तेमाल करना है? देखो उस औरत को, उसने क्या कहा? अगर मैं उसकी पोशाक का एक कोना भी छू लूं तो मैं शिफा पाऊंगी। उसने ये कहा और फिर उस पर अमल किया, और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो यीशु के पास पहुंची, और ये एक जद्दोजहद थी, याद रखें ये खातून हाँ। कमजोर थी, उसका 12 बरस से खून जारी था। हुँ। उसने हर चीज आजमाई, और वो और बुरा हो गया। उसने अपने सारे पैसे तबीबों पर खर्च कर दिए, और सिर्फ बुरा होता गया। तो वो इस भीड़ के बीच से लड़ती हुई आई, और उसने यीशु की पोशाक को छुआ। सिर्फ उसकी पोशाक। यीशु ने उसके लिए दुआ नहीं की, और ना ही उस पर हाथ रखा। ये सब उसने किया। उसने पूरी चीज शुरू की। उसने उसकी जिंदगी पर खुदा के मसा में दाखिल हुई। उसने उस शख्स को पहचाना, ये खुदा का नबी है, वो खुदा का बेटा है। मैं उसे छूऊंगी, और जब मैं ऐसा करूंगी, उस पर जो मसा है वो मुझ में बहेगा, और मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया! और जब उसने ऐसा किया, वही हुआ जो उसने कहा। और जैसे उसने छुआ, शिफा उसके अंदर आ गई। वो शिफा पा गई, जो उसका 12 बरस से खून जारी था। हालेलुया! उसे पता था, और यीशु को पता था, और वो रुक गया, और उसने कहा, मुझे किसी ने छुआ। मुझे किसने छुआ? मुझ में से कुव्वत निकली है। हालेलुया! हालेलुया। हम तकरीबन इस वक़्त में हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ज़रूरत है मौजज़े के अपने जिस्म में। हाँ। सबसे बड़ा मौजज़ा आपके लिए है कि आप नए सिरे से पैदा हों। 1 मिनट में मार्क दुआ करेंगे। दुआ में रहनुमाई करेंगे कि यीशु को अपने दिल में लें, और जब आप ऐसा करेंगे, तो शिफ़ा देने वाला आपके अंदर रहेगा, हाँ। और इसी दुआ में हम शिफ़ा पाएँगे और हाँ। अपनी शिफ़ा को कबूल करेंगे। तो अगर ये आप हैं और आपको ज़रूरत है कि आपके सब गुनाह धुलकर साफ़ हो जाएँ यीशु के खून से, तो आपको उसके नाम को पुकारना है। अपने दिल में उसे कबूल कीजिए। उस कुर्बानी को कबूल कीजिए जो उसने आपके लिए दी, आपके लिए। नए बने और उसकी शिफ़ा को कबूल करें। अपने जिस्म के लिए, दिल की शिफ़ा के लिए, शिफ़ा को ज़हन के लिए अभी इसी वक़्त। आज का दिन निजात का दिन है। मार्क आप लोगों आमीन। के लिए दुआ करेंगे? हाँ। हालेलुया। मेरे पीछे एक कहें, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी मैं बाप, जानता हूँ मैं जानती मैं हूँ, गुनहगार हूँ। मैं गुनहगार मुझे हूँ निजात की ज़रूरत और है, मुझे निजात की ज़रूरत है, और मैं आपका शुक्रिया करता और मैं हूँ आपका शुक्र आपकी करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, मेरे लिए, मेरे कि लिए, आपने अपने बेटे को भेजा, कि आपने अपने बेटे को कि भेजा, सलीब पर मरे, कि सलीब पर मरे, मेरी जगह पर। मेरी जगह पर। यीशु मसीह यीशु मसीह आपका बेटा है, आपका बेटा वो है, मसीहा है, वो मसीहा खुदा है, का बेटा। खुदा का बेटा। वो सलीब पर वो मरा सलीब पर मरा, मेरे गुनाहों के मेरे लिए। गुनाहों के लिए। उसने मेरी बीमारी को बर्दाश्त किया, उसने मेरी बीमारी को बर्दाश्त और किया, आपने उन्हें जिंदा और किया, आपने उन्हें ज़िंदा किया, मौत से मौत से मेरे जुआस के मेरे लिए। जुवास के लिए। मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीन करती और हूँ इकरार करता और हूँ, इकरार करती हूँ, यीशु यीशु मेरा खुदावंद है, मेरा खुदावंद है, मेरा बचाने वाला, मेरा बचाने वाला मेरा है, शिफा देने मेरा वाला। शिफ़ा प्यारे देने वाला है। यीशु, प्यारे यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मुझे धोकर साफ मुझे कीजिए। धोकर साफ़ मैं अपने कीजिए। गुनाहों का इकरार करता मैं हूँ। अपने गुनाहों का मैं इकरार अपना करती दिल हूँ। आपको देता हूँ। मैं अपना दिल अभी आपको आपको देती हूँ। इसी वक्त अभी आपको इसी वक़्त आइए, आइए, मेरे अंदर मेरे रहिए। अंदर रहिए। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे नया बनाने के लिए। मुझे नया बनाने के लिए। मैं आपकी खिदमत करूँगा मैं आपकी खिदमत अपनी करूँगी ज़िंदगी के दिनों में, अपनी ज़िंदगी के दिनों यीशु के में, नाम में। यीशु के नाम में। आपके वादा के मुताबिक आपके वादा के अब मैं मुताबिक बच चुका अब हूँ, मैं बच चुकी हूँ, यीशु का बेटा। यीशु की बेटी। आमीन। आमीन। अब मेरे हालेलुया। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने जिस्म पर हाथ रखें। जो बीमार है, ये यीशु के नाम में करो, ईमान रखते हुए कि आप जहाँ कहीं भी अपना हाथ रखेंगे, वो उसका हाथ होगा। प्यारे बाप, यीशु के नाम में जब लोग अपने हाथों को अपने जिस्मों पर रखते हैं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताकत उनके जरिए बह रही है। अभी इसी वक्त मुजज़ाती ज़िंदगी उनके जिस्मों में बहती है। हम मांगते हैं कि बीमारियां जाएं, बीमारियां अब लोगों को छोड़ दें, हाँ, दर्द जा। जाओ, ट्यूमर्स खत्म हो जाओ, खून का बहना सूख जाए,
यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने उनको सर से लेकर पाँव के तलवों तक छुआ। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने यीशु के नाम में उन्हें शिफ़ा दी। हम यकीन करते हैं, हम कबूल करते हैं, हम तुझे सारा जलाल देते हैं। आमीन। आमीन, खुदावंद का हालेलुया। शुक्र हो। अगर आपने दुआ की है और यीशु को अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा बनाया, हम आपसे सुनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। किसी को बताइए कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है और आपने अगर अपने मौजज़ा को कबूल किया है, कॉल कीजिए और हमें बताइए। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। आपसे अगली दफ़ा मिलते हैं। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machol. Mandian kan to anya chol Mary Ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak na run ka diak. Iyo gwen nam pinyan na ogan to aga tinga yo ko. Our child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke tien yu to kwa che tien mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. Hello ba bangen bak. Kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen pinya kutin nom chale chen na kini kalam gala churun kan. Even her head would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ko ga dota na kulo tu ga kulo bayan e ten ka do jane du de medan e ten ka te ga chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan Ban e ten na kini yin ba kwen pin when a kiyen ba yu. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Galutungadia. E tu garun ka dia kwa chenang yu to kwa chenang mo de e mu wa kan dia ku kwal pat ku ka dia. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. When the two ga ting we ba e tu ga na kwen pin ya ba ja ta ka ja tin tin ki bera ja. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Aku nam jale ne dia ga ting la churu ke kwa kwen pin ya kun la da ku dan bi pin ja ba ku ku ben da na ku de. This is even up to last Sunday. Ku It ye has been continuing. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, ga ting. Yeah. you could see. Wow. Wow. Aku yom to den e ku den ben yom to ben de ku pin ba ku pin bi ye de tu ben. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. En wo ga ji ga we ben bi ga ru ba na ki ku la ka ku They ga have pin nam. sold, they have sold a lot of cows Ba ji na ka do ku dong jen ka ku. to follow up the treatment. Wala ku dong jen ka ni. But all these cows have been sold for nothing. Ku pi jan ge da ku lu na ka ko bi a ku ni ni ba ku ni 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 de yare ni. Ku ni ma de ji ka ba ja. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Yan men. Ku ne ni ko ka tiar ma tin kana ku da mon ki ja ger ka le ka ni ma di na ja ger ko un ma di. Today, from today, if they add another 10 days without this child getting convulsed anymore, she will grow big and fat for them. That goes. Ke ki ne ja kwam pin ka jo re ku den ku re ma ya na ti de o ma di e o re ma ni ka ni ka ka ja na ja. This has troubled her a lot and that's why you could see her very thin because that has touched her.
That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal, the wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Call on the name of Jesus, and you will be saved.